शास्त्रों में वर्णित है कि श्री कृष्ण की दिव्य नगरी द्वारिका महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात समुद्र में डूब जाती है। द्वारिका के समुद्र में डूबने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण सहित सारे यदुवंशी भी मारे जाते हैं। लेकिन ये हमेशा से ही जिज्ञासा का विषय रहा है कि अजय ही समझे जाने वाली द्वारिका आखिर कैसे समुद्र में लीन हो गई और कैसे समस्त यदुवंशियों, जिसके संरक्षक स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई और शेषनाग के अवतार बलराम जी थे, सबका नाश हो गया। पुराणों के अनुसार इस सब के पीछे मुख्य रूप से दो घटनाएं हैं। पहला था माता गांधारी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरा था ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया श्राप। शास्त्रों के अनुसार कौरवों की माता गांधारी कौरवों के वंश के समूल नाश के लिए तथा महाभारत के युद्ध के लिए श्री कृष्ण को जिम्मेदार मानती थी। इसलिए महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि हे कृष्ण, जिस प्रकार मेरे पुत्रों कौरवों के वंश का नाश हुआ, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। दूसरी तरफ एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष आरंभ हुआ तो द्वारिका में तरह तरह के अपशगुन होने लगे, राज्य में अराजकता भी होने लगी। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कण्व, देवऋषि नारद आदि द्वारिका गए। राज्य में कुछ नवयुवकों ने उनके साथ मजाक करने, उनको परेशान करने की सोची। वह लोग श्री कृष्ण जी के पुत्र सांब को सुंदर गर्भवती स्त्री के वेश में ऋषियों के पास ले गए और उनसे पूछा कि बताए इसके गर्भ में क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने अपना अपमान देखकर क्रोधित होकर उसको श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र वर्षिणी और अंधकवंशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे मूर्ख, अभिमानी, क्रूर और क्रोधी लोग स्वयं अपने समस्त कुल का संहार करोगे तथा इस मूसल के प्रभाव से हुए संहार में केवल श्री कृष्ण व बलराम ही बचेंगे। श्री कृष्ण को जब ऋषियों का श्राप मालूम हुआ तो वे समझ गए कि अब यदुवंश का अंत निश्चित है। मुनियों के श्राप के कारण सांब ने दूसरे दिन ही मूसल उत्पन्न किया। यह बात पता चलते ही राजा उग्रसेन ने उस मूसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया। इसके बाद श्री कृष्ण जी और राजा उग्रसेन ने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी वर्षिणी या अंधकवंशी अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा। यदि कोई ऐसा करेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद द्वारिका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का संकल्प किया। लेकिन अब द्वारिका में निरंतर भयंकर अपशगुन होने लगे, नित्य आंधी तूफान आने लगे। नगर में इन अपशगुनों को देखकर कृष्ण जी समझ गए कि अब माता गांधारी का श्राप सत्य होने वाला है। अपशगुनों के साथ ही पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग आ गया। तब श्री कृष्ण ने विचार किया कि इस समय तो महाभारत के युद्ध के समय का योग बन रहा है। श्री कृष्ण जी ने समस्त यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी, जिससे सबको मोक्ष प्राप्त हो। इसके बाद सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आकर रहने लगे। प्रभास तीर्थ में एक दिन अंधक व वर्षिणी वंश के लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी वर्षिणी वंश के सात्विक ने क्रोध में अंधक वंश के कृतवर्मा का अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी जवाब में ऐसे कटु वचन कहे कि सात्विक ने क्रोध में आकर कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख अंधक वंशियों ने सात्विक पर हमला कर दिया। सात्विक को अकेला घिरा देखकर श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने दौड़े। सात्विक और प्रद्युम्न दोनों अकेले ही अंधक वंशियों से लड़ने लगे, परंतु अंधक वंशियों की संख्या अधिक होने के कारण वे पराजित हो गए और अंत में उनके हाथों मारे गए। श्री कृष्ण जी तो जानते ही थे कि अब यदुवंशियों के काल को रोका नहीं जा सकता। धर्म के लिए गांधारी और ऋषियों के श्राप को पूरा करना ही होगा। अपने पुत्र प्रद्युम्न और सात्विक की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी भर घास उखाड़ ली। उनके हाथ में आते ही वह घास भयंकर लोहे की मूसल में बदल गई। श्री कृष्ण जी उस मूसल से सभी का वध करने लगे। उस समय जो कोई भी वह घास उखाड़ रहा था, ऋषियों की श्राप के कारण वह भयंकर मूसल में बदल जा रही थी और उन मूसलों के मात्र एक प्रहार से ही लोगों के प्राण निकल जा रहे थे। काल के प्रभाव में आकर अंधक, भोज, शिनी और वर्षिणी वंश के समस्त वीर मूसलों से एक दूसरे का संहार करने लगे। इस तरह सभी यदुवंशी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। श्री कृष्ण के सामने ही सांब, चारुदेशन, अनिरुद्ध और गद्द की मृत्यु हो गई। फिर तो श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर शेष बचे सभी वीरों को मौत के घाट उतार डाला। अंत में केवल श्री कृष्ण के साथ ही दारुक ही बचे थे। तब श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम तुरंत हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारिका
द्वारिका में ले आओ। दारुक ने श्री कृष्ण जी की आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी ने बलराम को उसी स्थान पर रहने को कहा और स्वयं द्वारिका लौट आए। द्वारिका पहुंचकर श्री कृष्ण जी ने पूरी घटना पिता वासुदेव जी को बताई। यदुवंशियों का अंत जानकर वासुदेव बहुत दुखी हुए। श्री कृष्ण जी ने वासुदेव जी से प्रार्थना की कि आप अर्जुन के आने तक नगर की स्त्रियों की रक्षा करें। मैं बलराम जी जो वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण जी ने वन में पहुंचकर देखा कि बलराम जी समाधि में लीन हैं। तभी देखते ही देखते बलराम जी के मुंह से सफेद रंग का बहुत बड़ा सांप निकला, जिसके हजारों मस्तक थे। निकलकर समुद्र की ओर चला गया। वह सांप शेषनाग थे। समुद्र ने भगवान शेषनाग का स्वयं प्रकट होकर स्वागत किया। इस प्रकार बलराम जी के देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण जी उस वन में विचार करते हुए घूमते हुए एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। फिर देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण जी समाधि की अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। तब भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी हिरणों का शिकार करने के लिए उस स्थान पर आ गया और उसने श्री कृष्ण को हिरण समझकर दूर से ही बाण चला दिया। लेकिन बाण चलाने के बाद योग में भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसे अपने भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ। लेकिन सर्वज्ञाता श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और स्वयं परम धाम को चले गए। मान्यता है कि जब त्रेता युग में भगवान राम जी ने छुपकर बाली को मारा था, तब श्री राम जी ने बाली के पुत्र अंगद से कहा था कि आने वाले समय में यही बाली जरा नामक बहेलिया के रूप में आकर इसका बदला लेंगे। अर्थात जरा नामक बहेलिया बाली ही था। दूसरी तरफ देह त्यागने के बाद अंतरिक्ष में पहुंचने पर देवराज इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, मुनि आदि सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया। उधर भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार दारुक ने हस्तिनापुर जाकर पांडवों को यदुवंशियों के संहार की पूरी बात बताई। यह सुनकर समस्त पांडव शोक में डूब गए। अर्जुन तुरंत ही वासुदेव से मिलने द्वारिका चल दिए। द्वारिका पहुंचने पर अर्जुन वहां का दृश्य देखकर बहुत शोक में आ गए। श्री कृष्ण की रानियां, नगर की सभी स्त्रियां उन्हें देखकर रोने लगी। अर्जुन जब वासुदेव जी से मिले तो वह भी अर्जुन से लिपटकर बुरी तरह रोने लगे। अर्जुन के आंसू भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तब वासुदेव जी ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश दिया कि द्वारिका नगरी शीघ्र ही समुद्र में डूब जाएगी, अतः तुम सभी नगरवासियों को अपने साथ हस्तिनापुर ले जाओ। वासुदेव की बात सुनकर अर्जुन ने दारुक से सभी मंत्रियों को बुलाने के लिए कहा। मंत्रियों के आने पर अर्जुन ने सभी नगरवासियों से कहा कि सभी लोग मेरे साथ इंद्रप्रस्थ चलें, क्योंकि समुद्र शीघ्र ही नगर को डुबा देगा। अतः आप लोग आज से 7वें दिन सभी के साथ इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करेंगे और इसके लिए तैयारियां आरंभ कर दे। उधर गांधारी का श्राप गहराता ही जा रहा था। अगली सुबह श्री कृष्ण जी के पिता वासुदेव जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अर्जुन ने पूरी शास्त्रीय विधि से उनका अंतिम संस्कार किया। वासुदेव जी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियां श्री देवकी, भद्रा, रोहिणी व मधुरा भी चिता पर बैठकर सती हो गई। तत्पश्चात अर्जुन ने समस्त यदुवंशियों जो आपस के युद्ध के कारण प्रभास तीर्थ में मारे गए थे उनका भी अंतिम संस्कार किया। श्री कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों को साथ लेकर 7वें दिन अर्जुन ने द्वारिका से इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान किया। उन सभी के जाते ही समुद्र का जलस्तर बढ़ने लगा और देखते ही देखते समुद्र ने वैभवशाली द्वारिका नगरी को जल में डुबो दिया। समुद्र में द्वारिका का डूबने का दृश्य सभी के लिए अत्यंत विस्मयकारी था। इस प्रकार सोने की नगरी, अत्यंत वैभवशाली द्वारिका नगरी समुद्र में लोप हो गई। लेकिन वैज्ञानिकों का द्वारिका के समुद्र में डूबने का कुछ और ही नजरिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमयुग के समाप्त होने पर समुद्र का जलस्तर बढ़ने लगा। उसमें न केवल भारत बल्कि विश्व के बहुत से समुद्र के तटवर्ती शहर जल में समा गए। द्वारिका भी इसी कारण से समुद्र में समा गई थी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि हिमयुग तो आज से लगभग 10,000 पूर्व में खत्म हुआ था और नई द्वारिका का निर्माण तो भगवान श्री कृष्ण जी ने आज से लगभग 5,300 वर्ष पूर्व किया था। अब कैसे द्वारिका हिमयुग के दौरान समुद्र में डूब सकती है? लेकिन बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि द्वारिका नगरी को कृष्ण जी के देहांत के बाद जानबूझकर नष्ट किया गया था। उनके मता अनुसार दरअसल यह वह समय था जब जरासंध और यवन लोग यदुवंशियों के घोर दुश्मन थे और यादव भी आपस में भयंकर तरीके से लड़ते रहे थे। इसके अलावा ऐसी भी संभावना हो सकती है कि द्वारिका नगरी पर समुद्री मार्ग और आसमानी मार्ग से भी हमला हुआ हो। अंततः यादवों को द्वारिका क्षेत्र को छोड़कर एक बार फिर से मथुरा और उसके आसपास शरण लेनी पड़ी। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका से जुड़े कुछ अनसुने रहस्य। आशा
आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।